के सामने पेश करें। खुदा से दुआ मांगे हम तमाम जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके लिए दुआ करें। खुदा का कलाम सिखाता है तुम्हें एक दूसरे के लिए दुआ करो। अपना मुझे और अरे बाप बरकत दे, तुझे बाप तुझे बाप मुझसे हो तुझे बाप मुझसे हो मेरे दिल की जीवन है मुझको मिला, जीवन है मुझको मिला, अरे बाप बरकत दे, तुझे बाप बरकत दे, अरे बाप बरकत दे, तुझे बाप बरकत दे। राम पाप को शुक्र तेरी भाई, तू क्या खुदा तू बरकत का चश्मा है। ऐ पाक तू हमसे हम कलाम हो, हमारे दिल की आंखों को खोल, हमारे ज़हनों की मर्जी को खुदा तू कलाम के बीच से तैयार कर। खुदा मैं तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, हमारे ज़हनों को अपनी तरफ माइल कर, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में ले। खुदा मैं अपनी सारी अमायगी में, कमजोरी में तेरे फजल को चाहता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरी हिकमत को चाहता हूँ। खुदा तुझे कमजोरी का चारा कर और बोलने को अपने पाँव से मांगा करना, यीशु के नाम में। हम खुदा के पाक कलाम में से एक वेद के हर्ष को देखेंगे। ज़बूर 133, Psalm 133। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर है, हैकल की ज़ियारत का ये गीत है दाऊद का। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की औस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदा ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदा के पाक कलाम को समझाने का खुदा जब भी कोई चीज बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो एक मॉडल बनाया जाता है, एक नमूना होता है, एक पैटर्न होता है और उस पर उस चीज को तशकील दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। और जो आर्किटेक्ट होता है या जो इंजीनियर होता है, अगर वो अच्छा मॉडल बनाता है, अच्छा नक्शा बनाता है, अच्छी इंस्ट्रक्शन देता है, तो यकीनन जो चीज सामने आती है, प्रोड्यूस होती है, वो खूबसूरत होती है। चर्च की जब हम बात करते हैं
I'm not talking about the building. Of course, building is also very important. मैं कलीसिया की, कलीसिया जो लफ्ज है यूनानी का, ईमानदारों की जमात, the people of God, the children of God, मैं उनकी बात करने लगा हूं। कलीसिया खुदा का बदन है, कलीसिया खुदा की खेती है। अभी हमने बड़ा खूबसूरत लेसन शायद सुना, कलीसिया खुदा की भेड़े हैं। बहुत सारे मेटाफर इस्तेलाहात जो है वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल की गई हैं। कलीसिया के लिए सबसे जो खूबसूरत जो समझ इलस्ट्रेशन है वो ये है कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग हैं, चोजन वन, सेपरेटेड वन, दुनिया में से चुने गए, अलग किए हुए लोग। कलीसिया जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा में नजर आती है, इस कलीसिया का जो मॉडल है वो कौन है, नमूना क्या है? चर्च कलीसिया ना सिर्फ एक ऑर्गन है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, खुदा का बदन भी है, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक अदारा भी है, तंजीम भी है। इसके लिए हमें एक नमूने की जरूरत है, एक पैटर्न की जरूरत है। But that's it, we need to go back to the first century church. Early जो चर्च है, इब्तिदाई कलीसिया है, पहली सदी की जो कलीसिया है उसको हम देखेंगे। एक छोटी सी कलीसिया जिस खुदा ने कायम किया, 12 शागिर्द जिनको खुदा ने चुना। मैंने शुरू में बताया कि खुदा के चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, these were fishermen, टैक्स कलेक्टर, उनको खुदा ने बुलाया, कलीसिया खुदा ने कायम की। फिर हम मार्क की किताब में देखते हैं कि जब पतरस ने वाज किया तो उसके पहले सरमन से, पहले वाज से हम देखते हैं कि 3000 लोगों ने खुदा को कबूल किया। मार्क की किताब हमें इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर पेश करती है। इब्तिदाई कलीसिया में हमें उसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें उसके जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में जानने की जरूरत है। मुआशरती तौर पर उसको जानने की जरूरत है। वी हैव टू कंपेयर द फर्स्ट सेंचुरी चर्च विद द 21st सेंचुरी चर्च। 21वीं सदी के चर्च के साथ उसका जो कंपैरिजन है करने की जरूरत है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं 21वीं सदी में, क्या ये जो कलीसिया है ये उस मॉडल पर है, उस पैटर्न पर है या नहीं है, या हमने उसको तब्दील कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिजायर। अगर हम उस दौर की पॉलिटिकल जो सिचुएशन उसको देखें, रोमन्स जो थे वो हुकूमत कर रहे थे, रोमन्स की हुकूमत थी, और रोमियों ने यूनानियों से हुकूमत हासिल की थी, उन पर गलबा हासिल किया। तो जो ग्रीक थे, दे वर वेरी नॉलेजेबल पीपल, एरिस्टोटल और इस तरह के जो आलम फाजल लोग थे वो उस दौर में पाए जाते थे। यूनानी इल्म जो है, आज बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो मेडिकल की है या किसी भी फील्ड की है, तो उन टर्मिनोलॉजी की जो रूट्स है वो ग्रीक है। नया अहकामा जो है वो यूनानी जुबान में तहरीर किया गया, और पुराना नामा जो है वो इब्रानी में है। नया नाम में कुछ हिस्से जो है वो हमें अरामिक में मिलते हैं, की जो जुबान थी वो अरामी थी। तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीक का, यूनानियों का। और अगर हम ताकत के हवाले से देखें, कुव्वत के हवाले से देखें, तो जो रोमन थे, रोमन एम्परर, दे वर सो पावरफुल, और उनका जो रूल था वो सारी दुनिया पर वो हुक्मरान थे। उन्होंने सड़कें बनाई, बहुत बड़े बड़े जो उन्होंने और सब बिल्डिंग जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, और जो रोमन एम्परर थे दे वर वेरी पोर, बहुत ही वो
खतरनाक किस्म के लोग थे। और आप देखेंगे अगर यहाँ पर इंग्लैंड में अगर दाखिल हुए तो वो रोमन जो है उन्हें जंगें की, और अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें, इंग्लिश हिस्ट्री को, तो बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर जो है दाखिल हुए। और देवर वॉरियर, बहुत सारी जो अफवाज हैं आज भी उनके पैटर्न को वो जो है कॉपी करते हैं, यूनिफॉर्म को, उनके लाइफस्टाइल को। अगर हम जो सोशल जो उस सिचुएशन को देखें, माशरती तौर पर देखें, तो जो उस वक्त लोग थे उनमें गैर कौम के लोग थे, उनमें यहूदी थे, और यहूदी जो थे वो खुदा की जो हाकिमियत है, जो थियोक्रेसी ऑफ गॉड है, उसको वो बिलीव करते थे। एंड दे वर वेरी अनहैप्पी विद द रोमन्स। उनके साथ तो वो खुश नहीं थे। उसकी दो वजह थी, एक वो उन पर हुक्मरानी करते थे, उनको प्रेस करते थे, और उनको हर वक्त वो दबाव रखते थे हर लिहाज से। दूसरा जो था कि उनसे टैक्स लेते थे। हर एक जो अडल्ट होता था उसके लिए लाजिम था कि वो रोमन्स को टैक्स। ऐसे हालात में जबकि ये तमाम लोग पिछे हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर द मसाया, कि जब प्रॉमिस मसाया जो है वो आएगा तो वो अपनी बादशाह को कायम करेगा और उन्हें रोमियो के तसल्लुत से रिहाई देगा। और उनमें जो ज़ैर मसीह थे वो एक ऐसा फिरका था जो कि बागी थे, और बराबर जो है कुर्बान होता है, वो डाकू नहीं था बल्कि वो बागी था, और वो रोमन की हुकूमत को नहीं मानते थे। कहा जाता है कि जो पतरस था वो भी उसी ग्रोह का एक रुकन था, इसलिए वो तलवार लेकर तो कानून के साथ चलता था, और उसने मुगल्स के कान को उड़ा दिया, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द मसाया किंग। वो ये सोचते थे जब वो आएगा तो अपनी बादशाह को कायम करेगा। ऐसे हालात में जबकि एक तबका जो है वो पिसा हुआ हो, उसमें जो गैर कौम के लोग थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमन्स बट रेस्ट ऑफ अदर पीपल, जो ग्रीक थे, जो पर्शियन थे, और जो लोग थे, दे वर ऑल वेरी अपसेट with the Romans. ये क्या हुआ है? उनके डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। Nowadays you can see that the world they are so unhappy with the Americans कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो चाहे चाइनीज हो, चाहे यूरोपियन हो या एशियन हो, वो अंदर से सारे जो है ना वो नालायक रहते हैं यदि ये जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं ये ठीक नहीं है। तो यही एक आप अपने ज़हन में पिक्चर रखें कि उस दौर में जो छोटी छोटी हुकूमतें थी, जो बाकी तबकात थे, वो बिल्कुल खुश नहीं। अब जो रिलीजियस जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो फकीर फरीसी थे, they were responsible to run the business of the family. अब वो जो खर्च था, हैकल था, बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ी हैकल, और उसके जो खर्चात तो बहुत ज्यादा थे। तो वो उस हैकल को चलाने के लिए बिल्कुल पैसा चाहिए था, और वो पैसा जो था वो रोमन्स दे जाते थे। तो वो भी बड़े परेशान थे फकीर फरीसी कि भाई ये हम कैसे इस हैकल को जारी साझा कर सकते हैं, कुर्बानियां कैसे जारी कर सकते हैं, इसका बिजनेस जो है वो कैसे चला सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल थी। ऐसी सूरत हाल में जबकि यहूदी जिनकी अपनी एक हिस्ट्री थी, they were also very good nation। ये अलग बात है कि वो जंग हार चुके थे और यरूशलेम का कब्जा हो चुका था, इसीलिए कहा जाता है कि जो जो थे, इन्होंने 66 एडी में, 66 ईस्वी में इन्होंने बागी हो गए और इन्होंने रोमन्स के खिलाफ उन्होंने बगावत की, और टैक्स के खिलाफ उन्होंने बगावत की। तो बहुत सारे जो यहूदी थे उनको कत्ल कर दिया गया, और फिर वहां पर आग लगा दी गई, और इल्जाम दिया यरूशलेम की आग का वो मसीहों पर लगा के इन्होंने आग लगाई। तो ये एक हिस्ट्री आपको दे रहा हूं कि चर्च जो है वो कैसी सूरत हाल में अमर्ज हुआ कि जबकि हालात बिल्कुल साजगार नहीं। हम सोचते हैं कि जो बड़े बड़े चर्चेज होते हैं
कहा जाता है कि एवरेज अगर किसी की जो है चर्च में 2000 है उसको वो महंगा चर्च कहते हैं। जब मैं कोरिया गया तो मैंने वहाँ पर जो देखा अच्छे चर्चेज है वहाँ पर, तो जब मैं पाजी से बात करता था कि आपके चर्च की मेंबरशिप कितनी है, तो आम जो छोटे छोटे जो आप कह रहे हैं स्ट्रीट चर्चेज जो थे छोटे, वो उनके पाजी से बात अबाउट 1000 तो जो उनका सबसे जो बड़ा चर्च है यंग चौक का, तो वहाँ पर सारा दिन जो है बात करते हैं, लोग क्यू में लगे होते हैं। एंड दैट्स द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, डू यू नो दैट? ऑस्ट्रेलिया चौक का जो चर्च है कोरिया में, साउथ कोरिया में, और मुझे वहां पर जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं हैरान हो गया। सारा दिन वहां पर प्रोग्राम चलते रहते हैं, चिल्ड्रन प्रोग्राम हो रहे हैं, वुमेन्स फेलोशिप हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, सब ह्यूज बिल्डिंग। और वहां पर आप देखें तो गांव के इतना तेजी के साथ वहां पर ये भी एक छोटे से रूल्स के बारे में आपको मुझे बताऊंगा कि उसने एक छोटे से चौक से उसने वहां पर खड़े होकर उसे मनानी शुरू की। और जब वो प्रीच करता था तो कहता था कि बड़ी लाउडली वो प्रीच करता था। यार ये चंद लोग बैठे होते हैं तो आप इतने लोगों के सामने आप इतने ऊंची बोलते हो। उसने कहा कि आई कैन सी इन माय स्पिरिट पॉजिटिव पीपल, और वाकई खुदा ने उसको बड़ी प्लीज दी। और आज वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं और आपकी दुआएं पड़ती हैं, आपको क्यों लगना पड़ता है जाने के लिए। तो खैर ये मैं कलीसिया के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो पर्सिक्यूटेड चर्च है कैसे उसने तरक्की की। तो ये जो अर्ली चर्च था यरूशलेम में, इन तमाम क्राइसिस में, इन तमाम मुश्किलात में, वो लोग हम कह सकते हैं कि वो एक मेगा चर्च था। नंबर्स आर नॉट अ मैटर बट द क्वालिटीज मैटर। अगर से वो थोड़े थे लेकिन उनमें एक खास किस्म की मकसदियत थी, उनमें एक मैग्नेटिक पावर थी कि लोग उनके पास खींचे चले आते थे। उसकी जो वजूहात हैं वो हम देखते हैं कि क्या वजह थी कि लोग उनकी तरफ खींचे आते थे। कुछ ऐसे चर्चेस भी थे जिनको आप कह सकते हैं कि वो अमीर चर्च थे और गरीब नहीं थे, जिनमें कलीसिया जो है, इसलिए पौलुस रसूल बड़े के साथ उनको ये जो पहला का 13 बाब है कि अगर मैं क्रिस्टो इस बारे में बोलूं वापस क्योंकि उनमें मौजूद भी होते थे, गैर मुसलमान भी बोलते थे और चैरिटी बड़ी करते थे, बट दिवस मौला वो कलीसिया जो थी वो इतना बड़ा चर्च था कि उनके पास सब मसाइल थे, लेकिन ये छोटे छोटे चर्चेस थे जैसे इफ्सस की कलीसिया है, फिलिप्पी की कलीसिया थी, इस तरह के छोटे छोटे चर्चेस थे, उनकी फिक्र नहीं करते थे। तो पौलुस ने उनके बारे में ये जो जो है वो लिखा। तो इब्तिदाई कलीसिया जो है जिसके बारे में अभी हमने खुदा के पाक कलाम में देखा, और मैं चाहता हूं कि आप उस अपनी बाइबल को एक बार फिर खोलें और आप उस वृत्त को मेरे साथ अपने सामने रखें, क्योंकि इस पर मैं एक पैटर्न जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईमान का 4 बाब उसकी 32 आयत में। अब यहाँ पर हम उस ग्रेट मेगा चर्च को, उस बड़े चर्च को देखते हैं, और उसकी वजह ये थी कि वो चर्च क्यों बड़ा था, क्योंकि इनका खुदा का फजल था। सबसे जो अच्छी बात है कि there was a grace of God, खुदा का फजल उन पर था, खुदा की मेहरबानी उन पर थी, खुदा की कुव्वत, खुदा का पाकरू वहां पर काम करता था। That's why that was a mega church। और अगर हम 32 आयत को देखें, उसका एक असूल हमें नजर आता है, एक प्रिंसिपल हमें नजर आता है, and due to that principle we can call that first century church a mega church। छोटी सी जमात थी, लेकिन मैं इसको मेगा चर्च इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी बुनियाद जो है वो इस असूल पर थी, और वो असूल क्या था? ईमानदारों की जमात, एक दिल और एक जान, वन स्पिरिट एंड वन सोल, एक जान और एक दिल थे। यूनानी ज़बान में इसलिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ना, जो मेडिकल से बाबा तक होता है कार्डियोलॉजी,
वो डिपार्टमेंट जिसका दिल के साथ ताल्लुक होता है, वो साइंस का ताल्लुक दिल के मर्ज के साथ है। तो कार्डिया जो लफ्ज है ये यहाँ पर दिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो लफ्ज यहाँ पर हम देखते हैं कि जान के लिए इस्तेमाल हुआ है साइकोलॉजी। सो दे वर इन वन गॉड, उनका दिल एक था, उनकी साइकी एक थी, उनकी सोच एक थी, उनका दिल एक था, उनकी जान एक थी। वन माइंड, वन स्पिरिट, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट मेगा चर्च इन द फर्स्ट सेंचुरी। उनकी एक सोच थी और उनका एक ख्याल था, जिसकी वजह से हम उनको देखते हैं। और ये बड़ी जरूरी बात है, इसका एक सोच होना, एक दिल होना, दूसरों के लिए मुस्बत सोच होना, दूसरों के अपने दिल में दर्द रखना, ये उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी। उनका दिल संगीन नहीं था, गोश्तीन दिल था। उनकी जो मेंटल जो उनकी जो उनका स्टेटस था, उनके जो इमोशन थे, वैसे भी कोई दूसरे की फिक्र करते थे। क्या हमारी सोच ऐसी है? क्या हमारा दिल ऐसा है? क्या हमारी रूह ऐसी है? क्या हम दूसरों की फिक्र करते हैं? हम चलो उसकी प्रॉब्लम हो जाने, ये हमारे चर्च का मामला। अभी मैं जब सुबह न्यूज को देख रहा था, पाकिस्तान में जो 2 नर्सेस जिनको ब्लैस्फेमी लॉ में उनको अरेस्ट किया गया, नाउ दे आर इन द प्रिजन, और उनको ये कहा कि स्क्रैच की है जो प्लांट नर्सेस हैं, वो बेचारे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो जो मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट है उनके काम कर रही थी, और बताया जाता है कि उसी पेशेंट ने, वो लेडी ने वो स्क्रैच किया, उसको पकड़ कर बेचारी ने वो उसको दोबारा करा ली थी और ठीक करने की कोशिश कर रही थी। साहिब को किसी मुस्लिम नर्स ने कहा नहीं इसने ये किया, तो उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, वो जो वार्ड बॉय था उसको स्टैप करने की कोशिश। People they are watching all these news, they are listening all these things, और अच्छा हुआ होते रहता है ये मामला। अगर जिस्म की एक अज़ा को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म मुतासर होता है। हम भी सोचते थे कि यहाँ पे चर्च से कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर भी हमें इस बात का सामना करना पड़ा तो चर्च बंद हो गई। आप ये बात सोचते कि परसिक्यूशन वहां पर यहाँ पर, यहाँ की जो परसिक्यूशन है वो और तरह की है, जहां पर भी है। आपको पता है कि चंद साल पहले ये कहा था कि आप मेडिटेशन क्या सकते हैं, आप सीधी और जो लेवल पैलेस है उसके गिल्ड उन्होंने कहा कि आप नहीं लिख सकते और ना आप राइटिंग कर सकते, प्रोसेस आप क्रॉस नहीं पहन सकते वर्ड पे। तो ये एक और तरह की जो प्रोसिक्यूशन है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं चलिए आपको आप संडे आपको छुट्टी आप जाएं, अब बात करीबन कि जब फ्राइडे की छुट्टी नेशनल हॉलीडे हुआ तो फिर भी गवर्नमेंट ने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप संडे को आप 11 बजे आपको छुट्टी होगी, आप चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब प्लेसेस पे चाहे वो कॉल्ड उसका नाम पर्सन हो, डेविड हो, पीटर हो, जो भी हो, उसको आप कहें मैंने चल जाना है, छुट्टी चाहिए नाम आप आए काम करें। हम उनको तो कहते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन यहाँ पर भी हमें तमाम मसाइल को करके हमें तो सामना करना पड़ रहा है। तो एक दूसरे की फिक्र करना, wherever you are, whether you are in Asia or in America or in India or in Pakistan, जहां पर भी आप हैं, अगर किसी को भी कोई दुख तकलीफ होता है तो हमें और किसी को उनके लिए दुआ जरूर करनी चाहिए। और ये पहली सदी कलीसिया की जो एक दिल और एक जान है, और फिर आगे चलकर हम देखते हैं। अच्छा ये बात याद रखिए, जब हम यूनिटी की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो सब एक ही बात। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब मैं सुबह भी कुछ प्रोग्राम कर रहा था कि हमारे चर्च में पीपल आर फ्रॉम दिस कंट्री, जो ब्रिटिश शासन हैं और वाइट या जो इंडियन है, पाकिस्तानी है, वी आर ऑल वर्शिपिंग टुगेदर। इसमें अफ्रीकन भी है, तो देयर इज अ डाइवर्सिटी, बट इन दैट डाइवर्सिटी देयर शुड बी अ यूनिटी। यूनिफॉर्मिटी नहीं कि सब एक ही बात होते हैं, जो मैं कह रहा हूं सारे लोग कहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी जो एक म्यार है इकोनॉमिक्स का, जो एक स्टैंडर्ड है, वो ये है कि हमें सबको एक दूसरे की फिक्र करना है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चले
जिस तरह के वो नूर में है, तुम्हारी आपस में शराकत है। If we are walking in the light of God, then there will be a unity, then there will be a touch. अगर हम उस नूर में चलेंगे तो हमारी आपस में शराकत होगी। इसका सबूत क्या है कि हम इकट्ठे पहली सेंचुरी चलते हैं दोबारा, और हम देखते हैं कि जो प्रूफ है वो क्या था, और शेयरिंग रिसोर्सेस। इसी में भी अपने माल को अपना कहा, बल्कि सब चीजें they were sharing resources. मसीह कैपिटलिज्म को वो नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे कि सब रोटी कपड़ा मकान सब शेयर करें। वहां पर कंपल्शन है कैपिटलिज्म का, उसने जो था वो वहां पर एक मजबूरन के लिए आपको देने देना है ना, आपको शेयर करने करना है। लेकिन यहाँ पर कंपल्शन, यहाँ पर आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपल्शन, हमें मोहब्बत से हमें एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ समवन। जो दूसरे की जरूरत है और उसके हमने अपने सामने रखना है। ये मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि आप दूसरों की एहतियाजों को रफा करें और अपने माल को अपना ना कहा, बिल्कुल सब चीजें नहीं, ये मेरी नहीं है, ये आपकी भी, आप इसमें शेयर, आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, आपके साथ मैं बाकी चीजें जो है वो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक दिल और एक जान थे। और तीसरी जो बात है कि उनके अंदर बड़ी कुदरत थी, there was a power, वर्स 33, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जीवन की गवाही देते रहे और उन सबका बड़ा फसल। मैंने शुरू में कहा कि there was a grace of God and there was a power of God working in them। आज क्यों हम परेशानी में मुब्तला हैं, क्यों हमारे चर्चेस में ये प्रॉब्लम है? Because people they are not having such power, dunamis, उधर के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज़ dunamis, डायनामाइट जो होता है, इसे पत्थर में फट जाते हैं, लाइक नीचे में पत्थर फटते हैं। वो लोग जो पिछे हुए थे, तमाम पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद, तमाम मुआशी मुश्किलात के बावजूद, there was an explosive power in the church कि लोगों के दिलों को तोड़ देते थे। और जब पतरस ने वास किया तो लोगों ने कहा क्या है भाइयों, लिखा है कि दिलों पर चोट लगी, कलाम को तोड़ दिया। और आप देखिए 37 में इमाम उसका दूसरा बाब, और जब उन्होंने ये सुना, क्या सुना, कलाम सुना, तो उनके दिलों पर चोट लगी। और पतरस ने बात कहा कि आए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम इस सारे अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले लो, खुदा के नाम में आओगे। मैं चर्च का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चर्च में था इस लंदन में, वहां पर एक सिख कन्वर्ट अपनी फैमिली के साथ आता था। तो चर्च के अंदर आर्गुमेंट हो गई, कोई जो मछली बाजार बनता है तो वो झगड़ा शुरू हो गया। तो वो जो सिख था, जो कन्वर्ट था, उसने कहा पैसा मुझे 2 मिनट दे देना। वो बहस चल रही थी, पॉलिटिकल अखाड़ा बना हुआ था, और मास्टर वेरी अपसेट। तो वो शख्स आया, he was newly converted, उसने बड़े प्यार से सामने खड़े होकर उसने पंजाबी में कहा, मैं उसको पंजाबी में रिपीट करूंगा। उसने क्या कहा जी ऐसा सारा कुछ गुरुद्वारे क्यों जा सकते, जितने चर्च क्यों होना था पढ़े तो मैंने फर्क की। मैं तो इसलिए क्रिश्चियन हुआ था कि भैया सब कुछ नहीं होएगा, वे पढ़े तो मैंने फर्क की। आज लोग यही गिला करते हैं कि चर्च में और दुनियादारी में जो दुनिया के लोग हैं उनमें क्या फर्क है। हमारे अंदर वो सॉल्टनेस नहीं है, हमारे अंदर वो रोशनी नहीं है, वो तासीर ही नहीं है कि लोग हमें देख कर तो खुदा के पास आए। We are not practicing what we are learning। जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते। मेरी हमेशा से कोशिश यही है कि अगर हम यहाँ से मोहब्बत को प्रीच कर रहे हैं तो हम फिर वो अमली तौर पर उसको दिखाएंगे।
अगर हम लॉयल्टी को प्रीच कर रहे हैं तो हमने तो उस लॉयल्टी को जाहिर भी करें। अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदावंद के ओबीडिएंट हैं, वफादार हैं, अलमिया ये है कि हम कहते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन इब्तदाई कलीसिया में लिखा है कि लोग जो है वो अपने, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेचकर बिक्री चीजों की कीमत डालते और उनके पाँव में लाते थे, फिर हर एक को बांट दिया जाता है। पैटर्न आते हैं, नमूना देखो, मालूम का है, बेचा है, को दे दिया कि ले जी, नाउ यू आर रिस्पांसिबल। आप जो इससे खिदमत करना चाहते हैं वो करें, वो उसने अपना सलाह इशारे को दिया। और बहुत सारे हम देखते हैं, उन्होंने घर बेचा और उन्होंने पैसा जो उसको दिया, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने इसमें से कुछ किया, लालच किया और अपनी जान को वहां हो गए। कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा जो है वो कलीसिया में बहुत ज्यादा उसका फुकदान है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, डब्ल्यू टोजर बड़ी खूबसूरत बात की है, ईच एंड एवरी बिलीवर, कितनी अजीब है जी टेस्ट, कितनी है? 4। एक को पता, बाकी मुझे पता कितनी अजीब है? 4। ऊंची बोले कितनी अजीब है? 4। अचार भी 4 मैं आपको तो ज्यादा है, वेरी ठीक है, मेरी बहन को पता। डब्ल्यू टोजर ने कहा है कि ईच एंड एवरी बिलीवर इज अ फिफ्थ गॉस्पेल। हर एक मसीही जो है वो चलती फिरती 5वीं जीव है। हम चलती फिरती वही है, और ये पैटर्न जो है ये इब्तदाई है। कोई भी अपने माँ को अपना नहीं समझता था, सब एक दिल थे, एक जान थे। और ये पुराने अहकाम में भी हम इस बात को देखते हैं। खुदावंद जो लोग थे, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 15 वर्स 4, तेरे दरमियान कोई कामगार ना दे, क्योंकि खुदावंद तुझको उस मुल्क में जरूर बरकत देगा और तू बचेगा, सिर्फ खुद खुदावंद तेरा खुदा मेरास को कब्जा करने को देता है, कोई तुम में कामगार ना रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो ज्यूइश है, आज आपको पता है छोटी सी एक सल्तनत है, छोटी सी कौम है, लेकिन दे आर वेरी स्पोर्टिव, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। अपनी दया की, चाहे यहूदी दुनिया के किसी कोने में भी है, वो अपनी दया की जो है वो जाकर करते हैं, ये मैं मुल्क में जाने चाहिए। सारी दुनिया का हाथ उन पर है और खुदा उनको बरकत दी है, हर लिहाज से, साइंस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से। जितने उनके पास नोबेल प्राइज है किसी कौम के पास नहीं, जितने उनके साइंटिस्ट हैं सबसे ज्यादा कोरोना छोटी सी आप पूरे दिन में पूरे न्यूज़ को घूम सकते हैं, 120 दिन। लेकिन आप देखेंगे क्या वजह है कि खुदा उनको बरकत दी, क्योंकि वो इस पैटर्न पर, इस बात का वो कारबंद है कि कोई मैंने जब मैंने देखा यरूशलेम में छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो उनके साथ लड़कियां जो थी वो घर लेके जा रही थी, they were protecting their children। आज आप किसी के अच्छा याद चले तो बात खड़ा हो जाए, लोग हमें दसीनी चाहिए तो नहीं, मैं बात कर खड़ी हूं। हम छोटे छोटे कामों को करने के लिए याद नहीं आते। हम रियली थैंकफुल कि नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह आया तो चर्च में तो पहले से मौजूद थे और उन्होंने मेरे आने से पहले टॉयलेट्स सारे उन्होंने शुक्र जाने से पहले God is looking that sort of the commitment, एक दूसरे की फिक्र करना, एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत। वो जो एक नमूना था पहली सदी कलीसिया का, खुदा को चाहता कि आज वो नमूना हमारे सामने, अगर हमारी अटैचमेंट जो है वो
रुपये पैसे के साथ है, हमारे पोजेशन के साथ है, तो चीजों ये चीजें खत्म होने वाली है। अगर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपके सामने, आप अपने सामने घड़ी रख लें, चाबियां रख लें, चाबियां वहीं रहनी है, घड़ी क्या होकर चलती है, टाइम गुजरता जाएगा। Possessions will stay here, but the time will not. वो गुजर जाएगा। 70 वेले भी 80 वेले भी आपको फिर भी जेडी 80 इकट्ठी करने कौन सांभेगा ये साढ़े बच्चे उच्चे महल चुबारे तेरे बोलना ने माल लेने ने तेनू बाहर बेच जाना छोड़ अकेला मौत से नया जब आवे छेती छेती हो गई। मैं देखो जब कब्रिस्तान जाते हैं पहले बड़े लोग पीट रहे होते हैं, कब्रिस्तान याद कर छेती करो ठंड पड़ी लम्हा न करना जब छोटी जी दुआ कर सच बात है। अजीज रिश्तेदार सच्चे बहन भाई वो काम ना ऐसे छोटी जी दुआ कर रहे हो, बड़ा काम है पीछे करना कि काम के जो लोग काम रोटी खवाने होते हैं रोटी बाहर इंतजार कर रहे वो लोग पहले दफन कर दो छठो कदम मार के छुटो मिट्टी होती फटोफट चलिए। और कई लोग ये भी इंतजार नहीं करते कि चलो यार कमर मट्टी तो पूरी हो जाए फटोफट आप तो चलो चलिए का मार के कल ये हमारी वसीयत है, ट्रेडिशन है। रहेगा नाम सदा की कर रहेगा जब तक सूरज रहेगा। आइए